Hello everyone. Today I am starting with the remaining part of the chapter The Deep Water. He walked home after several hours. He was weak and trembling. वो कुछ घंटे बाद वहाँ से अपने घर के लिए निकला. वो काफ़ी अपने आप को वीक और काँप रहा था. ट्रैवलिंग मीन्स काँपना. He shook and cried when he lay on his bed. और वो जब बिस्तर पे लेटा तो रो रहा था. He couldn't eat that night. For days a haunting fear was in his heart. और वो उस रात कुछ नहीं खा पाया और बहुत दिनों तक उसको अंदर से डर बैठा हुआ था. He never went back to the pool. He feared water and avoided it whenever he could. और वो पानी से इतना डर गया था कि वो कभी भी उस पुल के वहाँ नहीं गया. A few years later, he came to know the waters of the waterfalls. He wanted to get into them. कुछ सालों बाद उसे वाटरफॉल्स के बारे में पता चला और वो चाह रहा था कि वो उस वाटरफॉल में जाए. Whenever he did so, the terror that had held him in the pool returned. जब भी वो कोशिश करता था कि वो वाटरफॉल में जाए तो जो उसका डूबने वाला टेरर था, डर था, वो हर समय उसके अंदर आ जाता था और वो डर उसे रोक देता था. His legs would become paralyzed. और वो इतना डर जाता था कि ऐसा लगता था कि उसके जो लेग्स हैं पैरालाइज मीन्स मूव नहीं करते थे, उस साइड नहीं जा पाता था वाटरफॉल की तरफ. एन आइजी हॉरर वुड ग्रैब हिज हार्ट. हिज हैंडीकैप रिमेन्ड विद हिम इवन एट टाइम पास्ट. और उसको जो एकदम से डर बैठा था, वो जब भी वो वाटरफॉल की साइड जाता तो वो डर एकदम से उससे उभर कर आ जाता और ऐसा लगता था कि वो हैंडीकैप्ड है. और काफ़ी टाइम निकल गया फिर भी उसके अंदर ये डर बना हुआ था. Whenever he went, the haunting fear of water followed him. He ruined his fishing trip. जब भी वो जाता था कोशिश करता था कि फ़िशिंग करे या वाटरफॉल पे जाए, बट अंदर का जो डर है वो हर समय उसे रोक देता था. इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ अ जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. और उसकी जो यात्रा है जो वो चाहता था कि वो ट्रैवल करे, फ़िशिंग करे या कैनोइंग शिप चलाए, बोटिंग स्विमिंग करे, बट वो जो डर था उस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था. He used every method he knew to overcome his fear. उसने सभी मेथड अपना लिए ताकि उसके मन का ये डर हट जाए. Finally he decided to get an instructor and learn to swim. उसने आखिरी में डिसाइड किया, जब उसका डर एकदम से ऐसे नहीं मिट रहा था तो उसने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर रखेगा जो उसे स्विमिंग सिखाएंगे. He went to the pool and practiced 5 days a week, an hour each day. वो पुल पे गया, 5 दिन वो जाता था और रोज़ 1 घंटे वो कोशिश करता था. The instructor put a belt around him. और जब भी स्विमिंग सिखाते हैं इंस्ट्रक्टर तो वो बेल्ट से बांध लेते हैं और बेल्ट उनके हाथ में रहता है और इंसान पानी में रहता है ताकि वो सीख ले. A rope attached to the belt went through the pulley on an overhead cable. He held on to the end of the rope. रस्सी बांधी जाती है, एक बेल्ट बांधा और उस पर रस्सी बांधी और एक रोप का हिस्सा, जो रस्सी का हिस्सा, ये इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता है. He went on this way for many weeks. और इसी वे में काफ़ी वीक्स तक चलता रहा. On each trip across a pull, a bit of panic seized him. Every time the instructor relaxed his hold on the rope and the author went under the water, some of the old terror returned and his legs frozen. जब इंस्ट्रक्टर कोशिश करता था कि रोप को थोड़ा सा ढीला छोड़े तो जो राइटर है वो एकदम से नीचे चला जाता था, क्योंकि ऑब्वियस है रोप को टाइट रखा था तो पानी के ऊपर रहते थे और जैसे ही रोप को ढीला छोड़ते तो जब तैरना नहीं आता है
तो पानी के नीचे इंसान जाता है। सेम थिंग हियर, जब वो पानी के नीचे जाने लगते हैं तो वो टेरर उनका फिर से आ जाता है, पूरा डर फिर से आ जाता है। और जब डर जाता है इंसान तो लेग्स फ्रोज़न हो जाते हैं, दैट इज़ पैर उनके नहीं चल रहे थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू लूज। Then the instructor taught him to put his face under water and exhale, and to raise his nose and inhale. 3 months इसी टेंशन में जाता रहा कि वो उसी ढंग से प्रैक्टिस कर रहे थे, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तब इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाया कि जो फेस है उनको पानी के अंदर लो और एक्सेल करो, हवा को बाहर निकालो। और फिर जब पानी के ऊपर आते हैं और नाक के थ्रू पानी के जब ऊपर आते हैं तो इनहेल, हवा अंदर लो। ही रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of time, और वो एक्सरसाइज को रिपीट कर रहे थे 100 times. Very slowly he shed some of the old panic as his head went under the water. और जो पुराना डर था वो धीरे धीरे वो मिट रहा था। जब पानी के अंदर भी चले जाते थे तो अब वो डर नहीं रहे थे। Then the instructor held him at the side of the pool and had him kick with his legs. इंस्ट्रक्टर उन्हें तालाब के किनारे लेकर गए और कहा कि अब तुम पैरों को ठोकर लगाओ। He did so for weeks, और उन्होंने कई सप्ताह तक ऐसा ही किया। Gradually his legs relaxed, और धीरे धीरे उनके पैरों में आराम मिलने लगा। Thus piece by piece he built a swimmer, और इसी तरह से टुकड़ों में उसे थोड़ा थोड़ा सिखाकर एक स्विमर बना दिया। When he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. और जब वो थोड़ा थोड़ा करके वो सीखे, उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने उसे एक पूरा इंटीग्रेटेड होल मीन्स जितना सिखाया था उसे पूरा कंबाइन किया। He had started practicing in October, and in April the trainer told him that he could swim. और उसके बाद प्रैक्टिसिंग स्टार्ट हुई अक्टूबर से और फिर अप्रैल तक, और वहाँ पर उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब तुम तैर सकते हो। He asked the author to dive off and swim the length of the pool. और उसने ऑथर से बोला अब तुम डाइव लगा लो, दैट इज़ पानी के अंदर जंप लगाकर अंदर तक जाओ और फिर पूरा पूल की लेंथ तक तैर कर आओ। He began with the crawl stroke, और उन्होंने स्टार्ट किया जो एक स्विमिंग की एक स्टाइल होती है, दैट इज़ वी कॉल इट एज अ क्रॉल स्ट्रोक, और उन्होंने वो वाले स्ट्रोक से स्टार्ट किया। When he swam alone in the pool, tiny leftovers of the old terror would return. जब वो अकेले स्विमिंग करते थे तो जो अंदर का डर था, जो पुराना डर था, वो बीच बीच में आ जाता था उन्हें, बट वो फिर भी कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते गए। बट नाउ ही कुड स्कोल्ड हिज टेरर, बट वो अपने डर को किसी भी तरह दबा लेते थे। दिस वेंट ऑन टिल जुलाई। ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, और उन्होंने तैरना सीख लिया था बट वो सेटिस्फाई नहीं थे। सो ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर। जब वो स्विमिंग पूल में सेटिस्फाई नहीं हुए उतना तो वो तैरना सीख गए थे, लेकिन जब सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो आगे बढ़े। There he dived off a dock at Tigger's Island. He swam 2 miles across the lake to Stem Act Island. फिर उन्होंने गोता लगाया ट्रिगर्स आइलैंड से और फिर 2 माइल्स तक वो तैरते रहे और पहुंच गए स्टेम एक्ट आइलैंड तक। He swam the crawl, the breeze stroke, the side stroke and back stroke. उन्होंने ये स्विमिंग स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल से वो तैरते रहे, दैट इज़ क्रॉल स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। द फियर रिटर्न ओनली वंस, और बस वो एक ही बार डरे। व्हेन ही वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक ही पुट हिज फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट द बॉटमलेस वाटर। वो एक ही बार डरे जब बिल्कुल लेक के बीच में जब थे और अपना चेहरा उन्होंने नीचे किया, उन्होंने सिर्फ एक बॉटमलेस वाटर देखा, कुछ भी नहीं था। ही आस्क्ड फियर व्हाट इट कुड डू टू हिम एंड इट फ्लीड अवे,
और उन्होंने अपने डर से पूछा कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, और वो दूर तैरते हुए आगे चले गए। Some doubts still remained, so he went up to the Titan to Corinth meadows up the Corinth Trail to Muddy Glacier. He camped in the high meadow by the side of the warm lake. अब उसे फिर भी डाउट था कि कुछ संदेह था कि मुझे और कुछ करना चाहिए, तो वो टाइटन टू कॉरेंट मेडो तक गए और वहाँ से फिर मीड ग्लेशियर तक गए एंड वहाँ पर फिर वो वार्म लेक तक गए जहाँ पर उन्होंने स्टॉपेज लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वेम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। और दूसरी सुबह वो फिर से डाइव किया उन्होंने लेक में और तैरे कहाँ तक, अदर शोर तक, अदर दूसरे किनारे तक। He shouted with joy and the Gilbert Peak returned the echo. और एकदम से खुशी के मारे वो चिल्लाए कि मैं अपने डर पर कॉन्कर हो गया हूँ, मीन्स जीत गया हूँ। और फिर वो जो आवाज़ है फिर से गिलबर्ट्स की पिक तक टकराई और फिर वो गूंज रही थी। इको दैट इज गूंजना। He had conquered his fear of water. The experience had deeper meaning for him. और ये जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी डीप मीनिंग है। Only those who have owned the fear and conquered it can appreciate it. वो लोग ही इसकी इम्पोर्टेंस जान पाएंगे जो इससे डरे हुए हैं और डर को कैसे उन्होंने जीत में बदला है, वो ही लोग अप्रिशिएट करेंगे उस काम का। इन डेथ देयर इज पीस। उन्होंने कहा डेथ हो जाएगी तो वैसे भी शांति है। देयर इज़ फियर ओनली इन द फियर ऑफ द डेथ। हमारा डर क्या है कि हमारी मौत नहीं हो जाए। रोजवेल्ट न्यू इट, ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। रोजवेल्ट ने एक बार कहा था कि हम जिस चीज़ से डरते हैं वो खुद ही वो डर है। Dowlais had experienced both the sensation of dying and the fear that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. और राइटर ने दोनों ही एक्सपीरियंस किया था। जो डाइंग का एक्सपीरियंस है वो मरने वाले थे, उसके बाद उन्होंने अपने डर को कैसे हटाया ये भी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा। और जब अंदर से कुछ चीज़ करने की इच्छा होती है, द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। और हमारा जो अंदर से दिल जो बोलता है, हमने यदि दृढ़ संकल्प ले लिया कि हमें ये कर कर ही दिखाना है, तो हम वो कर कर ही दिखाएंगे, चाहे कितना भी डर क्यों नहीं हो, हम उसको ओवरलैप कर ही लेते हैं। एट लास्ट डॉगलस फेल्ट लिबरेटेड। He was free to walk the trails and climb the peaks and to ignore fear. डॉगलर्स है वो काफ़ी अपने आप को फ्री महसूस कर रहा था, मीन्स उसको लग रहा था कि मैं काफ़ी स्वतंत्र हो गया हूँ। और फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी पर्वत को क्लाइंब किया एंड टू इग्नोर हिज फियर। उन्होंने काफ़ी पर्वत पे क्लाइंब किया ताकि वो अपना डर मिटा सके। दिस इज़ ऑल द स्टोरी अबाउट द विल पावर एंड हाउ वी कैन रिमूव आवर फियर फ्रॉम आवर इनर वॉइस। ये एक स्टोरी है जो कि डर को कैसे मिटाया जा सकता है। और यदि इंसान में विल पावर है, कुछ करने का दृढ़ निश्चय है, तो वो इंसान हर चीज़ में सक्सेस पा सकता है, हर चीज़ में जीत हासिल कर सकता है। थैंक यू एवरीवन। आई सपोज यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर।